हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार देख लेते हैं कि टाटा पावर का चार्ट किस तरीके का जो है बना हुआ है और इसमें आगे की क्या जो है संभावनाएं दिख रही हैं इस चार्ट के ऊपर। टाटा पावर आपको पता ही है, पावर सेक्टर से जो है ये रिलेट करता है स्टॉक, और टाटा ग्रुप का स्टॉक है ये। यहाँ पे पहले तो एक थोड़ा प्रीवियस चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, थोड़े एक काफ़ी लंबे समय तक के जो है चार्ट्स देखने की कोशिश करेंगे कि कैसी जो है इसकी डायरेक्शन रही है, पहले कैसी पोजीशन पे जो है इसने काम किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2004 से पहले और 2008 तक इसने जो है परफॉर्मेंस जो दिखाई थी, एक अच्छी खासी अपसाइड जो है इसके अंदर देखने को मिली थी उस समय पे। और उसके बाद में देखेंगे तो 2008 के बाद में इसका जो है जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड जो है देखने को मिला है उसके बाद में 2008 से लेके और 2020 तक प्रॉपरली। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड जो है इसका देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज कर देता हूँ चार्ट को, तो आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जो है इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था। 2008 का जो हाई है उसके बाद में देख सकते हैं कि ये हाई बना, और उसके बाद में फिर एक ये हाई बना, फिर उसके बाद में जो है ये हाई बना, और जो है फिर ये लो बनाता बनाता जो है चला गया हर बार। तो 2020 के बाद में अब 2008 से देख सकते हैं, अब 2020 एक अच्छा खासा जो है 12 साल तक स्टॉक जो है चला नहीं है, डाउन ट्रेंड में ही चला। मतलब किसी ने अगर यहाँ पे जो है इस स्टॉक को अगर पकड़ा है 2008 में या 2010 में, वो कभी भी यहाँ से जो है बाहर निकल नहीं पाया। यहाँ पे भी अगर किसी ने अगर बाई किया है वो कभी नहीं निकल पाया। तो यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले कई सालों तक ट्रेंड में ही, मतलब डाउन ट्रेंड में जो है ये चला है। लेकिन 2020 के बाद में इस स्टॉक ने जो है एक ट्रेंड को चेंज किया, और ये अपना जो है जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में जो है चेंज हो गया। क्यों हो गया, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने जो एक अच्छा खासा जो इन्वेस्ट भी किया है, और इस समय पे जो है एक पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड भी है। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को लेके जिस तरीके से जो है डिमांड एक इंक्रीज होती हुई दिख रही है, उस चीज़ को लेके पहले इतना फोकस नहीं था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है बातें नहीं होती थी और ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है आगे मार्केट में जो है लॉन्च हो रही हैं धीरे धीरे करके जो है, तो स्कोप और बढ़ रहा है, पावर सेक्टर का स्कोप और बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। अच्छा, जो सब्सिडीज़ हैं और उनके अंदर देखोगे तो आप मेट्रो के जो काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, रैपिड मेट्रो के जो है काम तेज़ी से चल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। उन सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक ने जो है अपना ट्रेंड भी चेंज किया। तो जो काफ़ी लंबे अरसे से जो है डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होके, और ख़ासकर 2020 से जो है फिर इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया। और अभी भी देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर बना हुआ है। कहीं कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। गिरावट ज़रूर हुई है, 300 रुपये से स्टॉक जो है 235 रुपये के आसपास जो है काम कर रहा है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, इसके अंदर भी हुई है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन क्या ये काम करेगा, यहाँ से स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्या स्टॉक जो है यहाँ से गिरता हुआ नज़र आएगा, क्या ये स्टॉक जो है यहाँ से दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे को जैसा लगता है, एक तो ये वाली जो कैंडल जो इसने जो बनाई है, ये कैंडल आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। मतलब एक अच्छा खासा जो है ट्रेंड पकड़ने के बाद में, अब ट्रेंड में जो है स्टॉक रहने के बाद में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ट्रेंड रुकता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से क्या ट्रेंड चेंज होगा, नीचे की तरफ जो है स्टॉक गिरेगा, या यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन होगा इसका, या यहाँ पे जो है दोबारा से ये स्टॉक कोशिश करेगा, ये कैंडल्स जो है कोशिश करेंगी ये जो हाई शूटिंग स्टार का जो हाई है उसको ब्रेक करने का। होगा क्या आखिर, ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज़ ये रख दूँ कि आप ये अक्टूबर वाली कैंडल जो देख रहे हैं, ये अक्टूबर 2021 में जो कैंडल जो बनी थी, इस कैंडल का जो हाई है वो किसने ब्रेक किया है, वो अप्रैल वाली कैंडल ने जो है ब्रेक किया है, जो शूटिंग स्टार जो बनी है। मतलब इस वाले हाई को ब्रेक करने में इसी कैंडल ने जो है पूरा का पूरा अपना किरदार निभाया है। लेकिन प्रेशर देखो कितनी ज़ोर से आया है, प्रेशर इतनी ज़ोर से आया है कि बिल्कुल जो है उसकी बॉडी तो चली गई, शेडिंग शेडिंग जो उसकी जो है रह गई है।
तो मतलब यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की जो है कैंडल बनी है। आफ्टर डैट उसके बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक अनडिसाइडेड कैंडल जो है बनती हुई दिख रही है, स्प्रिंग टॉप जो है बनती हुई दिख रही है। उसके बाद में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फिर से ग्रीन कैंडल का जो है फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनेगी ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे अब मैं आपके सामने एक चीज़ नीचे का, पहले तो मैं आपके सामने एक सपोर्ट रखता हूँ। बेसिकली सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि शूटिंग स्टार का कैंडल का जब तक जो है नीचे का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होता है, शूटिंग स्टार की कैंडल से पहले वाली जो कैंडल है उसका जो लो है वो जब तक अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक शूटिंग स्टार जो है परफॉर्म नहीं करेगी ये कैंडल। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूँ तो ये शूटिंग स्टार है। इससे पहले जो कैंडल बनी है वो कैंडल ये ग्रीन बनी है, और इसका जो लो है वो बन रहा है कहाँ पे, वो बन रहा है आपका 213 रुपये के आसपास, 213 214 रुपये के आसपास। और वहीं तक ये जो रेड वाली जो कैंडल है वो वहीं तक गई है, उसी के आसपास तक जो है गई है, उसको ही जो है टच करके ऊपर की तरफ जो है गई है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया उसने, उसके नीचे जो है काम नहीं किया है। तो यहाँ पे आप ये तो चीज़ समझ लें कि 210 212 रुपये का जो एरिया है, मतलब 210 का आप एक अंदाज़ा लगा के चलें, एक जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 210 रुपये का जो एरिया है वो इसके लिए एक परफेक्ट काम करेगा स्टॉप लॉस का। मतलब 210 का अगर एरिया अगर इसने ब्रेक किया तो फिर समझ लें ये स्टॉक जो है ड्रैग होता हुआ नज़र आएगा। कहाँ तक, ये स्टॉक फिर जो है ड्रैग होता हुआ नज़र आ सकता है आपका 150 रुपये तक, फिर बिल्कुल जा सकता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर सपोर्ट नहीं है बेसिकली। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर कोई जो है इसको सपोर्ट नहीं है बेसिकली। मैं आपके सामने जो है इसीलिए ये रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है आपको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक फिर वो वहीं अपना घूम घाम के जो है वहीं अपना जो है आ जाएगा 150 रुपये के आसपास, 130 135 140 पे जो बहुत समय तक जो है ये चलता था, वहीं के वहीं जो है ये स्टॉक फिर से लौट के जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन जो है आपने एक जो है ये समझी। और उसके बाद में अब ये चीज़ और मैं आपके सामने जो है क्लियर करता हूँ बेसिकली, कि अगर ये स्टॉक 210 रुपये का जो स्टॉप लॉस है उसको अगर ये डिफेंड कर लेता है, जो 210 का जो एक हमने नीचे जो स्टॉप लॉस जो लगाया है, अगर ये स्टॉक उसको अगर डिफेंड अगर ये कर लेता है, उसको अगर ब्रेक नहीं करता है, तो ये स्टॉक जो है पूरा कैपेबल है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और फिर आप जो है इसके अंदर एक तरफा तेज़ी देखेंगे, और तेज़ी से फिर क्या होगी, वो तेज़ी किस तरीके से जो है बनती हुई दिख सकती है अगर नीचे का स्टॉप लॉस जो है ब्रेक नहीं होता है। तो फिर ये जो है ना, ये वाली जो कैंडल है ये रिहर्सल कैंडल कहलाएगी बेसिकली। मतलब स्टॉक ऑलरेडी पहले ही जो है भाप ब्रेक करके आया है, जो प्रीवियस ईयर में जो इन्होंने जो हाई जो बनाया था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर का जो है हाई लगाया है। तो मतलब वो जो ट्रैक है उसी ट्रैक पे जो है वो बना रहना चाहता है, मतलब उसी ट्रैक को जो है वो फॉलो करना चाहता है। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस उस ट्रैक को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। अगर स्टॉप लॉस के नीचे अगर ये स्टॉक काम करने लग जाएगा, मतलब 210 के नीचे, तो समझ लो ट्रैक को जो है ये चेंज करने की कोशिश करेगा। और अगर ये उसको ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर अगर बना रहता है, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ये क्या है कि उसी ट्रैक को फॉलो करेगा, मतलब अपसाइड वाले ट्रैक को। तो 210 रुपये का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टॉप लॉस है। और ये मैं आपके सामने जितनी भी कैंडल्स रख रहा हूँ ये सारी की सारी 1 मंथ वाली जो है कैंडल्स है। तो थोड़ा आपको लॉन्ग के लिए जो है सोच के चलना है, ना कि शॉर्ट के लिए जो है सोच के चलना है बेसिकली इस स्टॉक के अंदर। तो ये चीज़ आप बिल्कुल जो है इसमें ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस जो काम करेगा वो स्टॉप लॉस काम करेगा 210 का। अगर वो ब्रेक होता है तो ट्रैक जो है चेंज होने की कोशिश रहेगी इसके अंदर, और ये स्टॉक जो है फिर यहाँ से 150 रुपये तक भी जो है गिर सकता है, क्योंकि नीचे फिर कोई सपोर्ट नहीं है अगर कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो है मैं आपके सामने एक चीज़ और रख दूँ कि फिर फिबोनाची कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो फिबोनाची कैंडल के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है मिलते हुए दिखेंगे। वो सपोर्ट एक तो मिलेगा 192 रुपये के आसपास, एंड सेकंड सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 170 रुपये के आसपास। फिबोनाची के अकॉर्डिंगली अगर ये रुका तो ये सपोर्ट जो है काम करेंगे, और अदरवाइज़ ये कैंडल के हिसाब से अगर ये रुकेगा तो फिर जो है इसका ये नीचे वाला सपोर्ट जो है काम करेगा, जो 150 रुपये के आसपास जो है बनता है। तो यहाँ पे आप जो है
ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ क्योंकि अगर आप जो है ये स्टॉप लॉस अगर फॉलो नहीं करेंगे तो स्टॉक जो है फिर आपको एक अच्छा खासा गिरता हुआ दिखेगा और फिर आप जो है यहाँ पे फंसते हुए भी दिख सकते हैं। क्योंकि ये शूटिंग स्टार अगर इसका जो है जो परफेक्शन है वो अगर क्लियर अगर होता है और ये अगर एक्टिवेट होती है ये कैंडल की जो फॉर्मेशन है, तो फिर जो है प्रॉब्लम में आ सकता है ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय के लिए। और यहाँ पे बेसिकली अगर ये जो है इसका फॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं होता और ये शूटिंग स्टार जो है डिसमिस हो जाता है, तो फिर देखेंगे आप जो है ये स्टॉक दोबारा से और ऊपर बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चांसेस बन सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ में काम करें, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि अभी यहाँ पे पुख्ता जो है चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। तो 70-30 का आप रेशो रख के चलें। 70% पॉसिबिलिटी है कि ये जो है अपसाइड में ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। 30% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है अपना 110 जो 210 रुपये का जो एरिया है उसको ब्रेक करके उसके नीचे जो है काम करना शुरू करे, या जो है ये नीचे खिसकना ड्रैग होना शुरू करे। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।